नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। मुझे नहीं पता आप लोगों का इस वीडियो पे कितना रिएक्शन आएगा, कितना कहीं ना कहीं आप कनेक्ट कर पाओगे इस वीडियो से, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं, अगर आपने ये वीडियो ओपन करी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हो, तो चाहे आप ट्रेड कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, पोर्टफोलियो बना रहे हो, पोजिशनल पोर्टफोलियो बना रहे हो, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो, कुछ भी काम कर रहे हो ना यार, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, मार्केट में मेरी तरह यूट्यूब पे न जाने कितने लोग वीडियो बना रहे हैं। शायद आप किसी और को फॉलो करते होगे और बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते होगे उन्हें। शायद आपने मेरे साथ पहले कभी कनेक्ट किया होगा और मेरी बात अच्छी लगी होगी, नेगेटिव व्यू चला गया हो तो आप कह रहे हो तो बेकार है। जो भी है, ये वीडियो लेकिन आपके काम आ जाएगी, मैं इतना कह सकता हूँ। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, शेयर बाजार में एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो होता है अपना रिस्क मैनेजमेंट, वो होता है अपना मनी मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई। अब इन्हीं तीन टॉपिक्स को मैं कवर करूंगा आप सभी के साथ। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी रिक्वेस्ट कहने जा रहा हूं कि भैया इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, शायद आपके टर्निंग पॉइंट बन जाए, शायद आपको कुछ बहुत अच्छा सिखा के चली जाएगी वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ये पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई क्या होता है और कितना इंपॉर्टेंट होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी पूरी की पूरी पोर्टफोलियो में इन्वेस्टर्स के लिए। क्यों रोल प्ले करता है? मान के चलिए मेरे पास कुछ कमेंट आते हैं कि एक कमेंट तो मैं आपको पर्सनली बताना चाहूंगा, मैंने पढ़ा परसों जो आया था कि भाई मैंने अपना घर बेच के सारा का सारा पैसा अदानी ग्रुप में लगा दिया। ये बहुत गलत है मेरे भाई। आप पैसा बहुत तेजी बना सकते हो डेफिनेटली, लेकिन ये कोई गैम्बलिंग का खेल नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट का खेल। समझने की कोशिश करो, इन्वेस्ट करने की कोशिश करो। ये कोई गैम्बलिंग नहीं है कि आपने सारा पैसा लगा दिया, ज्यादा शेयर्स खरीद लिए, जल्दी पैसा बनाने, नहीं नहीं, यहीं तो मार खा गए। इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट मीन्स आपकी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होनी चाहिए। क्यों? ये डाइवर्सिफाई क्या है? डाइवर्सिफाई का मतलब है आपके पास ऐसी किसी भी सेक्टर से, ऐसा कोई सेक्टर नहीं होना चाहिए जिसके पास से आपके पास शेयर नहीं है। किसी भी सेक्टर का समय चल रहा हो, आपके पास शेयर होने चाहिए। सबसे बेहतरीन एग्जांपल देने जा रहा हूं। फ्राइडे के सेशन में अगर आपके पास आईटी स्टॉक्स नहीं थे, पैसा नहीं बना आपका, क्योंकि फ्राइडे तो आईटी ने लीडरशिप ली है। मैं आपके साथ शेयर भी करना चाहूंगा, 2.5% समथिंग आईटी सेक्टर भागा है। टीसीएस जैसा दिग्गज आपके लिए 2-3% भागा है। आपके पास ऑटो सेक्टर नहीं था, आपका पैसा नहीं बना। ऑटो सेक्टर 2% भागा है, शेयर 4% भागे हैं। ठीक है, आप लेके क्या बैठे हो? फार्मा लेके बैठे हो। मान के चलो, कल सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे की बात कर रहा हूं मैं, मान के चलो आप मेटल लेके बैठे हो, आप मीडिया लेके बैठे हो, आपका पैसा बना नहीं बना क्योंकि वहां पे तेजी ही नहीं थी। तो आपकी पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्सिफाई होनी चाहिए, यानी कि आपके पास आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, रियलिटी, बैंक, एनबीएफसीज, मेटल, सबसे शेयर होने चाहिए, सबसे। और कौन से शेयर होने चाहिए? टॉप लीडर। सिंपल एग्जांपल के तौर पे आईटी में लेने जा रहा हूं, लार्ज कैप लेने जा रहा हूं, टीसीएस, इन्फोसिस, दैट्स इट। मेटल लेने जा रहा हूं, लार्ज कैप में जाओ, जेएसडब्ल्यू स्टील से उठा लो, और आप हिंडाल्को ले सकते हो, या फिर आप टाटा स्टील में फोकस कर सकते हो। ठीक है, सिंपल। एफएमसीजी में जा रहे हो, एचयूएल, ये आपके लिए टॉपिक होनी चाहिए। ब्रिटानिया टॉपिक, नेस्ले। मैं खरीदने को नहीं बोल रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं। तो आपकी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? मान के चलो कोई एक सेक्टर रिसेशन में चला गया और आपका सारा पैसा उसी में लगाए, तो बाजार की तेजी आपके काम की है नहीं है, लेकिन आपका डाइवर्सिफाई है तो काम की है। एक ही तो गया है, बाकी तो चल रहे हैं। ये हो गया आपका पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्सिफाई होनी चाहिए। अब अदानी ग्रुप में सारा पैसा है, फ्राइडे मार्केट पूरी तेजी में थी, लेकिन क्या उनका पैसा बना होगा? नहीं बना होगा, पूरा नीचे पड़ा है। लेकिन वेंसडे को उनका पैसा बना क्योंकि वहां बढ़िया तेजी थी। ये सारी चीजें चलती रहेंगी। इसके बेनिफिट, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव दोनों है, बट नेगेटिव मुझे लगता है ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है इसलिए। अब आते हैं सेकंड, मनी मैनेजमेंट। ये उससे भी इंपॉर्टेंट हो गया। पोर्टफोलियो तो बना ली, लेकिन पोर्टफोलियो कैसे बनाई? मान के चलो 100 रुपए थे, 5 सेक्टर कंसीडर करते हैं अभी, रियलिटी, ऑटो, एफएमसीजी, आईटी और फार्मा। ठीक है, 5 लेके चलते हैं। आईटी में लगा दिए 100 में से 50, 4 में लगा, 1 में लगा दिए 20 और 3 में लगा दिए 10-10। ये 3 ही चल रहे हैं, ये 2 टूट गए, तो आपका पैसा बना नहीं। दैट मीन्स आपका पैसा सब में इक्वली डिवाइड होना चाहिए, सेक्टर इक्वली। मान के चलो मेरे पास 100 रुपए हैं, तो पर सेक्टर 20 रुपए दूंगा। फिर 20 रुपए में से उस सेक्टर में से कौन से स्टॉक में कितने लगा रहा हूं वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मैं एक सेक्टर से 5 भी लूंगा ना, तो वो 20 शेयर के अंदर ही आने चाहिए, ज्यादा पैसा नहीं दूंगा। फिर कोई इशू नहीं, कितने भी शेयर हो जाए आपके पास सेक्टर से, लेकिन अमाउंट सारे सेक्टर में इक्वली डिवाइड करना है आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान के चलो किसी एक सेक्टर के लिए बेहद खराब खबर आ गई, नेगेटिव हो गया, सब कुछ नीचे जा रहा है, लिमिटेड अमाउंट ही तो गया आपका,
लेकिन भाई दूसरा सेक्टर तो चल रहा है, 4 सेक्टर है आपके पास और, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लास्ट में आ जाता है आपका रिस्क मैनेजमेंट। अब मैं आपके साथ शेयर करने चाहता हूं कि जब आप बराबर बराबर पैसा लगाते हो सब में, फिर आपको वेट करना है आराम से। उसके बाद मान के चलो आपने जब पैसा लगाया किसी पर्टिकुलर सेक्टर में और वो नीचे जा रहा है, और उस नीचे वाले सेक्टर में आपके कुछ शेयर्स थे वो ज्यादा नीचे जा रहे हैं, तो आपको उनकी क्वालिटी चेक करनी है। उसी सेक्टर में उसी पैसे को किसी और में रोटेट कर सकते हो आप। या फिर आपको लग रहा है नहीं क्वालिटी है सब कुछ अच्छा बिना बात की कर रहा है, तो फिर थोड़ा बहुत एवरेज कर सकते हो। ये एक बेस्ट पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म बनाने के लिए अच्छा होता है। ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट ज्यादा काम आता है। आपका स्टॉप लॉस हमेशा कम होना चाहिए आपके टारगेट से। आप अगर 3 बार एसएल खा रहे हो और 2 बार टारगेट आ रहा है तो आपको प्रॉफिट होना चाहिए। सिंपल लॉजिक है। अगर आप 2 रुपए का स्टॉप लॉस ले रहे हो तो 4 रुपए का टारगेट होना चाहिए आपका। आपका 4 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा और 2 रुपए का टारगेट रहेगा, कभी पैसा नहीं बनेगा भाई, याद रखना। तो ये सारी चीजें थी जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक व्यक्ति को समझना चाहिए, जानना चाहिए। मैंने आपके साथ शेयर करी, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इस वीडियो को कितना सपोर्ट करते हो, कितना शेयर करते हो और कितना लाइक देते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।